Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all dear students. I hope आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर के अंदर फाइनल एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुआ है। ये टॉपिक आपके सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी में दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट वन, अगर हम बात करें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है, पहले ये समझ। देखिए, आसान सी मिसाल देकर मैं इस बात को आपको समझा दूं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर नाम की तरह ज़बान को ट्रांसलेट करने वाला लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स जिसको उर्दू आती है और दूसरा शख्स जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो इन दोनों को अगर आपस में किसी मैसेज को कन्वे करना है या कोई बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो इन दोनों को आपस में बात करने के लिए यकीनन किसी ऐसे शख्स की नीड होगी जो इंग्लिश भी जानता हो और उर्दू भी जानता हो, ताकि वो उर्दू वाले की बात सुन के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे और इंग्लिश वाले की बात सुन के उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दे। तो वो जो शख्स है वो है बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है। अब मामला यह है कि कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत क्यों आती है। हमने ये बात चैप्टर नंबर 1 जब स्टार्ट किया तो हमने ये बात पढ़ी कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मींस कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है। अब जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर जब मशीन लैंग्वेज को समझता है तो मुझे कंप्यूटर को अगर कोई मैसेज देना है या कंप्यूटर को कोई बात समझानी है, तो कंप्यूटर से अगर कोई मुझे जो है वो काम लेना है, तो कंप्यूटर से मुझे कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर की या तो लैंग्वेज आनी चाहिए या मुझे किसी एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरी ज़बान मतलब मेरे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को चेंज कर देगा मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में। वो है हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कंप्यूटर में यूज होता है। यहाँ जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू सर्व कन्वर्जन ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अच्छा जी, ये जो दो वर्ड आए हैं, एक सोर्स प्रोग्राम और दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ये हैं क्या? सोर्स प्रोग्राम, हम अगर बात करें सोर्स प्रोग्राम की, तो सोर्स प्रोग्राम होते क्या हैं? लेकिन ऐसे तमाम प्रोग्राम्स या हम ऐसे तमाम प्रोग्राम जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं या जिनको हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो प्रोग्राम्स कहलाते हैं सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड्स। ठीक है। ऐसे प्रोग्राम जिनमें सोर्स कोड मौजूद होता है। सोर्स कोड्स क्या होते हैं? वो हाई लेवल लैंग्वेज पर होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज को क्योंकि ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर नहीं जानता। तो ऐसे प्रोग्राम जिनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़े वो है सोर्स प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम जिनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स वो प्रोग्राम जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, वो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है। तो ऐसे प्रोग्राम जिनको कन्वर्जन की नीड है वो है सोर्स प्रोग्राम, और ऐसे प्रोग्राम जिनको कन्वर्जन की नीड नहीं है वो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ यही है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज टू सर्व कन्वर्जन ऑफ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मतलब सोर्स प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। आगे इस बात को और मजीद डिस्कस किया है कि द कंप्यूटर ओनली नोन मशीन लैंग्वेज और therefore we need language translator for translate machine language into high level language and high level language into machine language। क्योंकि कंप्यूटर जानता ही सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज है, ऑब्वियसली हमें फिर उसके लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है जो मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल में और हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। यह है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। 3 टाइप के हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्यूटर में यूज होते हैं। फर्स्ट वन असेंबलर, सेकंड वन कंपाइलर और लास्ट वन मीन थर्ड वन इंटरप्रेटर। ये होते क्या है, इनको पढ़ लेते हैं। असेंबलर इज द प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज इन प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। देखिए, नाम की तरह असेंबलर हमारे पास ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में।
ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है हमारे पास असेंबलर। ठीक है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर हमारे पास ऐसे तमाम लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में। और कंपाइलर हमारे पास ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है और प्रोग्राम को पढ़ने के बाद उस सोर्स कोड को चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसके बाद उसको चेंज कर देता है आसानी से, किसके अंदर? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। कंपाइलर। इंटरप्रीटर की अगर हम बात करें तो इंटरप्रीटर भी हमारे पास ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। अब जाहिर सी बात है कि जब हमने ये बात पढ़ी कि कंपाइलर भी ये काम कर रहा है और इंटरप्रीटर भी ये काम कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कंपाइलर, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी, कंपाइलर होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन। मतलब ये किसी भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को पढ़ता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है। इसीलिए इंटरप्रेटर एज कंपेयर टू कंपाइलर स्लोएस्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये काम करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मगर एज कंपेयर मशीन कंपाइलर के ये स्लो काम करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। असेंबलर चेंज करता है असेंबलिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मगर वंस एट अ टाइम, एक वक्त में पूरे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसके बाद उसको चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तो चेंज करता है, मगर एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज कोड में। और ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर एज कंपेयर कंपाइलर के स्लो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर है। खुदा हाफिज़।